चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। अच्छा रियली? ओके थैंक यू। ओके खुदा हाफिज़। ये किससे बात कर रही थी खूबसूरत? पापा से। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम अपने पापा की शक्ल कभी भी नहीं देखोगी। तो फोन पे कौन सी उनकी शक्ल नजर आ रही है नबील? वैसे भी पापा ने खुद फोन किया था। आ गया चाचा लाइन पे। क्या मतलब? पैसे भेज रहे होंगे। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उनसे सिर्फ हमारा एक ही ताल्लुक रह गया है जानू। शट अप नबील, पापा ज़कात के पैसे भेज रहे हैं। क्या वो आदमी दूसरी शादी के बाद इतना गिर गया है कि अपनी बेटी को ज़कात के पैसे भेज रहे हैं? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? खूबसूरत, पापा ज़कात के पैसे हमें इसलिए भेज रहे ताकि हम किसी जरूरतमंद की मदद कर सकें। तो ऐसा बोलो ना जानू कि वो पैसे पापा जी मेरे लिए भेज रहे हैं। What? हाँ जानू, क्योंकि मुझसे ज्यादा जरूरतमंद इस शहर में और कोई नहीं है। मैंने तो अभी तक ईद की शॉपिंग भी नहीं की जानू। तुम ज़कात के पैसों से ईद की शॉपिंग करोगे? ये बार बार ज़कात का कह के ना किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। ज़कात को गाली मत बनाओ। मुझ जैसे सफेद पोश लोगों को दुख होता है, तकलीफ होती है। सिर्फ मदद करो जानू, मदद। ज़कात का नारा मत लगाओ। कितने पैसे भेज रहे हैं? 10,000 रुपए। 10,000? जानू, ये तुम्हारे पापा जो हैं वो अपनी बुनियानों की ज़कात निकाल रहे हैं। नबील, उन्होंने बाकी की ज़कात लाहौर और हैदराबाद में दी है। वो चाह रहे हैं कराची में भी किसी को पैसे दे दें। तुम्हारे पापा इस साल इलेक्शन लड़ रहे हैं। शट अप नबील। ओके जानू। ओए, खबरदार जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश की हो बशीरे। अरे मोमो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं महमूद हूँ, तुम्हारा शौहर। हाँ तो आपने इस तरह दरवाजा क्यों बंद किया है? अरे मैं बैंक से आ रहा हूँ। दरवाजा बंद करने? ले, आप मुझे फोन कर देते ना, मैं आप बंद कर देती। अरे मोमो, मैं बैंक से सारे पैसे निकलवाने गया था। क्या? हाँ। आपको शर्म नहीं आती रोजे में डकैती मारते हुए? अरे मैं बैंक से अपने पैसे निकलवाने गया था यार। आप अपने पैसे क्यों निकलवा कर ले आए हैं सारे साजिद? महमूद के पैसे लेकर आए? अरे मोमो, ये बैंक वाले रमजान में ज़कात काट लेते हैं, इसीलिए। ये ख्याल आपको इतने रोजों के बाद ही आना था? हैं? ज़कात तो पहले ही रोजे को काटी जाती है अकरम। अरे ये तो मैं भूल ही गया था। मैं तो सारे ही पैसे निकलवा के ले आया हूँ। हाय, अब हम इतने पैसे रखेंगे कहाँ? जाएं जाके तिजोरी खरीद के लाएं। अरे मोमो, अभी अलमारी में रख लो ना, कल जाके बैंक में दोबारा जमा करवा दूंगा। लाएं दें। ये लो, पूरे 2,000 रुपए हैं, इन्हें जल्दी से अलमारी में रख दो। इन्हें अलमारी में रखने की क्या जरूरत है? जाएं इफ्तार के लिए फ्रूट ले आएं। अरे मोमो, ये मेरी उम्र भर की जमा पूंजी है। चुप! मोमो, मोमो, अरे क्या हुआ मोमो? अरे मोमो, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ तुम्हें? अरे या अल्लाह, तुम कहीं गूंगी तो नहीं हो गई? मोमो बोलो। बाहर बाहर वो है तौफीक। वो क्या मोमो? नहीं, मोमो नहीं, मोमो तो अंदर है। बाहर वो है। अरे वो क्या यार? बाहर वो लॉन। अरे हाँ यार, मुझे पता है बाहर लॉन है। नहीं, बाहर लॉन में वो है घास। नहीं, घास के ऊपर। अरे घास के ऊपर क्या हो सकता है यार? घास के ऊपर तो घोड़े की नजरें ही हो सकती हैं। बाहर वो है जिसमें लाश को रखते हैं। कफन? अरे हमारे लॉन में कफन कहाँ से आ गया मोमो? कफन नहीं, जिसमें लोगों को मार के डाल देते ना। कब्र? किसकी कब्र? ये हमारे लॉन में किसकी कब्र हो सकती है? हा? इसका मतलब है कि जावेद साहब ने किसी को मारकर लॉन में दफना दिया है, तभी तो हमें वहां वो खुदाई नहीं करने देते। अरे मोमो, जब भी मैं कहूं कि पड़ोसियों का कुत्ता कल रात को क्यों भौंक रहा था? तुम हटो, मैं जाके देखता हूं। कहाँ है कब्र? कहाँ है कब्र भाई? कहाँ है कब्र?
बोरी 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 बंद लाश मामा मामा मोमो मोमो हाँ जी हाँ जी। अरे तुम तो कह रही थी कि बाहर लॉन में कवर है। अरे वहां तो बोरियां पड़ी हुई हैं। हाँ बोरी बाहर लॉन में ना एक बोरी पड़ी है। अरे एक नहीं, वहां तो 2 बोरियां पड़ी हुई हैं। हैं? लेकिन जब मैं गई थी तब तो एक ही थी। अरे लेकिन मैं अब जब देख के आऊं तो 2 बोरियां हैं। शाबाशे, इसका मतलब है बोरी अंडे दे रही है। अरे बोरी अंडे देती तो उसमें से चूजे निकलते, बोरी तो बोरी दे रही है। हाँ, लेकिन ये बोरी आई कहाँ से? अरे मोमो मुझे लगता है हमारे इलाके में ना खूरेस फसादात शुरू हो गए हैं। लोग बंदों को मार के बोरियों में बंद करके हमारे लॉन में फेंक रहे हैं। लेकिन हमारे लॉन में क्यों? अरे ताकि हम पे इल्जाम लगा सके, फसादात हम करवा रहे हैं। हाँ? अरे मोमो तुम नहीं जानती, बहुत से लोग बुलबुले की कामयाबी से ना जेलस हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। शाबाशे। हाँ मैं नबील को बताता हूँ जाके। आग जला तू, आई बिला को टाल तू। नबील अरे दरवाजा खोलो यार। क्या हो गया यार महमूद साहब, रमजान में तो आराम करने दिया करें यार। अरे नबील यहाँ हमारी हालत खराब हो रही है और तुम आराम कर रहे हो। हुआ क्या है? नबील तुम्हारी माँ कुछ देर पहले लॉन में गई थी। क्या हुआ माँ जी को? हैं? महमूद साहब बताए ना मेरी माँ को क्या हुआ है। अरे कुछ नहीं हुआ भाई। तो यार आपने ऐसे ही मेरी इतनी एनर्जी लगवा दी। तुम्हारी माँ बाहर लॉन में गई थी, उसने वहाँ एक बोरी देखी है। बोरी? हाँ। यार महमूद साहब पहले तो हमारे मोहल्ले में 2 दिन मेमन थे, अब बोरी भी आ गए। अरे आए नहीं, आई। अब बोरी लड़की आई है। अरे नबील मैं उस बोरी की बात कर रहा हूँ जिसमें आजकल लाशें मिलती हैं। क्या? अरे माँ गई थी ना तो एक बोरी थी, मैंने जब जाके देखा तो 2 बोरियां थी। नबील बोरी बंद लाशें, बोरी बंद लाशें। कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब, हमारे लॉन में कोई बोरी बंद लाशें क्यों डालेगा? अगर तुम्हें नहीं यकीन आ रहा ना तो तुम खुद जाके देख लो। तो देख लेता हूँ, मैं कौन सा डरता हूँ लाश से यार। चले आगे आगे चले आओ, चले नबील यार महमूद साहब डरे मत, मैं हूं ना। महमूद साहब आप तो कह रहे 2 बोरी हैं, यहाँ तो 3 बोरी हैं। नबील जब तुम्हारी माँ ने देखी थी तो 1 बोरी थी, जब मैंने देखा तो 2 बोरियां थी, अब तुम आए हो तो ये 3 हो गई हैं। महमूद साहब कोई हमारे लॉन को कब्रिस्तान तो नहीं समझ रहा। नबील मैं तो कहता हूँ इन बोरियों को उठाकर बाहर रख देते हैं। ठीक है महमूद साहब, आप फेंके हैं मैं देखता हूँ। अरे मैं पागल हूँ क्या? अगर बोरियों के ऊपर मेरी उंगलियों के निशान आ गए तो? महमूद साहब आप दस्ताने पहन के बाहर फेंक दें। अरे जब दस्ताने फेंक नहीं है तो फिर मैं पहनूं क्यों? मैं इन बोरियों की बात कर रहा हूँ महमूद साहब। अगर मोहल्ले वालों ने देख लिया फिर? हाँ यार महमूद साहब क्यों ना हम बोरियां लॉन में दफना दें। अगर बोरियों का पौधा निकल आया तो फिर? हैं? अगर पौधा दरख्त बन गया और उसमें लाशें उगनी शुरू हो गई तो फिर तो हम पकड़े जाएंगे यार। महमूद साहब फिर क्या करें यार? मेरा ख्याल है कि हम सब बैठकर मशवरा करते हैं कि इन बोरियों का करना क्या है। चले महमूद साहब। नबील ये कैसे हो सकता है? जानू हमने अपनी आंखों से देखा है, अब लॉन में 3 बोरी हैं। बोरी बंद लाशें कहो नबील, बोरी बंद लाशें। मैं देखती हूँ। नहीं जानू नहीं, तुम मत देखना वरना बोरियां और ज्यादा हो जाएंगी। हाँ खूबसूरत नबील बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो बोरियां देखने से ना और बढ़ जाती हैं। हाँ पुत्र ऐसा ना हो कि लॉन में बोरियां ही बोरियां भरी हो जाए। अरे आप लोगों को कैसे पता चला कि उन बोरियों में लाशें हैं? जानू अगर जिंदा लोग होते तो बोरियां हिलती जुलती। नबील तुम फौरन भट्ट साहब को फोन करो। नहीं भट्ट साहब को फोन नहीं करना, वो हम पे केस डाल देंगे। तो फिर क्या करें? अरे भाई कुछ तो सोचो। ला जी मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। बेहतरीन? हाँ मेरे पास ना एक बेहतरीन आइडिया है। वो क्या? कि हम उन बोरियों के लाशों के ना छोटे छोटे टुकड़े बना के तो लैट्रीन में बहा दे, कैसा? ओ माँ जी खुदा का खौफ करें यार। बाहर देखे दरवाजे पे कौन आया है? अच्छा पुत्र अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओ पुत्र वो आए।
वो कौन माँ जी? वही जिसकी अभी बात कर रहे थे ना, किसकी बात कर रहे थे? वही ना जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अरे हम तो आइडिया का इंतजार कर रहे थे। ले फिर आइडिया आया है आदल अब्बासी। महमूद ना महमूद नहीं आया, आइडिया आया है। यार महमूद साहब आप क्यों नहीं जाके देख लेते? माँ जी को तो इफ्तारी तक याद नहीं आएगा। जल्दी देखिए महमूद साहब, जल्दी देखिए यार, टेंशन हो रही है मुझे। भट्ट साहब आप? हाँ मैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। कमाल है, पहले आपको फोन करते थे तो आप आते थे, अब आप नाम लेने में ही आ गए हैं। सारी दुनिया रमजान में दिहाड़ियां लगा रही है तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं। आइए आइए, ये भट्ट साहब। अरे भट्ट साहब आप? यार मेरी बेगम आज अफ्तारी पे कहीं जा रही थी, मेरा मूड ही नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना अफ्तार आज तुम लोगों के साथ किया जाए। हम तो खुद कहीं और अफ्तारी करने जा रहे हैं भट्ट साहब। कहाँ? मस्जिद में। अब भाई तुम लोग अपनी जुगतों से बाज नहीं आओगे हैं? छोड़े छोड़े भट्ट साहब, आप माँ जी की जूतों को आए बैठे। यार वो लॉन में बोरियां किस चीज की पड़ी हैं? मर गए हैं? टाट की बोरी है भट्ट साहब। यार वो तो मुझे भी पता है, लेकिन उन बोरियों में है क्या? अब मर गए। आलू। अब प्याज। हाँ, एक बोरी में आलू और दूसरी में प्याज। और तीसरी में? आलू और प्याज दोनों हैं। यार इतनी सारी मंगा ली, क्या पूरे साल का राशन इकट्ठा ही मंगा लिया? ओ भट्ट साहब आपको तो पता है हमने पूरे रमजान में गरीबों मस्कीनों की अफ्तारी करानी होती है, इसलिए आलू और प्याज के हजारों पकौड़े बनते हैं। हाँ भट्ट साहब, इसलिए हमने इकट्ठे मंगवा लिए। अब कौन रोज रोज सब्जी मंडी के चक्कर लगाए। लेकिन आप लोगों ने बोरियां लॉन में क्यों रखी है? तो हमने सोचा ना लॉन में आलू प्याज उगा देते हैं ताकि ये झंझट ही खत्म हो जाए, है ना। हैं? भट्ट साहब बोरियां एक्चुअली बहुत भारी हैं, हम लोगों ने सोचा कि अफ्तार के बाद जो है ना वो उठा के अंदर रख लेंगे। अरे भाई मैं किस लिए हूँ, मैं उठा के रख देता हूँ। नहीं भट्ट साहब छोड़े, आप पड़ा रहने दे, रोजे के बाद ले आएंगे। हाँ वरना सारे घर में लाश की सलाम फैल जाएगी ना। प्याज की। हाँ। और कुछ नहीं होता भाई। नबील भट्ट साहब तो लाशें अंदर ले आएंगे। नहीं पुत्र, मैं इस घर में लाश के साथ नहीं रह सकती, मुझे बड़ा डर लगेगा। ओ माँ जी, अगर आप महमूद साहब के साथ रह सकती हैं ना तो किसी के साथ भी रह सकती हैं। नबील, एक बोरी मैंने किचन में रख दी है, बाकी अफ्तारी के बाद यार बहुत भारी थी। खून तो नहीं निकला? माँ जी का कहने का मतलब यह है कि आपके हाथों से खून तो नहीं निकला। और ये कानून के हाथ है, इतने कमजोर नहीं है। वैसे यार अफ्तारी का टाइम कितना रह गया है? माँ जी मुझे नहीं लगता भट्ट साहब बगैर अफ्तारी के जाएंगे, आप जाएं अफ्तारी बनाएं। मैं किचन में भरम नहीं रखूंगी। कदम। हाँ मैं भरम में कदम नहीं रखूंगी। वहाँ बुरी बंद लाश पड़ी है तो अपनी बीवी को बोल बनाए अफ्तारी। नहीं नबील, उस लाश के होते हुए मैं इफ्तारी बनाने का तो क्या खाने का भी नहीं सोच सकती। महमूद साहब आप जाएं यार, आप ही एक बहादुर बचे हैं इस घर में, जाएं अफ्तारी बनाएं। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, बाहर से मंगवा लो अफ्तारी, मैं नहीं जाऊंगा किचन में। भाई तुम लोग क्या खुसर पुसर कर रहे हो? भट्ट साहब हम लोग सोच रहे थे कि आज आपके आने की खुशी में हम लोग अफ्तारी जो है ना वो बाहर से मंगवा लेते बाजार से। नहीं भाई नहीं, बाजार की अफ्तारी तो रोज ही खाता हूँ मैं, आज मैं सिर्फ घर की बनी हुई अफ्तारी खाऊंगा। क्यों, कोई मसला है क्या? वो भट्ट साहब वो घर में ना प्याज खत्म हो गई है। हाँ इसलिए हम ना आलू के पकौड़े कैसे बनाएंगे। अरे प्याज की बोरी तो मैंने खुद किचन में रखी है। हाँ भट्ट साहब लेकिन वो बंद है ना। और हमारे पास उसकी चाबी भी नहीं है। अरे भाई बोरी को खोलने के लिए चाबी की क्या जरूरत है, उसे खोल ले, बंद रहेगी तो बदबू हो जाएगी। हाँ बदबू तो आएगी और खुलने के बाद ज्यादा आएगी। मैं तो कहता हूँ भट्ट साहब आप बोरी को ना लॉन में दोबारा रख के आ जाएं। अरे तुम लोग तो बहुत ही कायल हो, मैं खोल देता हूँ। नहीं भट्ट साहब आप बोरी नहीं खोल सकते। अरे खोल सकता हूँ भाई, अभी देख लेना। रुक जाए भट्ट साहब, बोरी के अंदर एक लाश है। लाश? अरे भट्ट साहब, ओ 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 भट्ट साहब यार, ओ भट्ट साहब यार, कैसी बातें कर रहे हैं
ओ यार बट साहब डरे मत। और यार कैसे ना डरूं, तुम्हारे घर में लाश पड़ी है और तुमने वो मुझसे किचन में भी रखवा दी। ले, आपको किचन में रखी हुई लाश की पड़ी हुई है, वो जो बोरी बंद 2 लॉन में पड़ी है उसका क्या होगा है? क्या उनमें प्याज और आलू नहीं? नहीं। और यार तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? ओ यार बट साहब हमने कुछ नहीं किया, हमें तो खुद नहीं पता ये बोरियां कैसे आ गई लॉन में। एक मिनट, महमूद साहब, मांझी, नबील, खूबसूरत और बंदे तो पूरे, तुम लोगों ने किसको मार दिया? भट्ट साहब हमने किसी को नहीं मारा। ओ मैं समझ गया, मैं बात की पूरी तह तक पहुंच चुका हूँ। ओए शोशे। जावेद साहब ने किराया बढ़ाने का बोला था, नहीं तो फिर भी तुम लोगों ने उनको मार दिया जालिमो। यार बट साहब ये आप क्या कह रहे हैं? उम्र कैद तो होगी और माँ जी तो पागलपन की वजह से बच जाएंगी। थैंक गॉड। और सबसे ज्यादा ज़हीन इस घर में खूबसूरत है। थैंक यू भट्ट साहब। तुम्हें तो फांसी होगी। व्हाट? बट साहब अगर आपके हाथ कातिल तक पहुंच ही गए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं सिवाय सरकारी गवाह बनने के। शट अप नबील। भट्ट साहब कोई ये लाशें हमारे लॉन में फेंक गया है, आप पुलिस को क्यों नहीं बुलवाते? मैं यहाँ पर क्या न्याज खाने के लिए आया हूँ? मैं भी तो पुलिस वाला हूँ। किसी दूसरी पुलिस को बुलवाएं भट्ट साहब। अरे किसी दूसरी पुलिस को बुलाया तो वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे। अब तो बोरी पर भी मेरी उंगलियों के निशान आ गए। तो फिर तो तुम्हें हमारी मदद करना ही पड़ेगी बच्चू। हाँ बट साहब वरना हम आपके खिलाफ गवाही दे देंगे। और यार तुम लोगों की अफ्तारी तो मुझे बहुत महंगी पड़ गई है। अरे सोचे भट्ट साहब सोचे। अरे मैं अकेला क्यों सोचूं? तुम लोग भी तो मिलके सोचो ना सारे। हाँ 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 आए सब हम दोनों उधर सोचते हैं। एक तो तुम लोगों के पास गाड़ी भी नहीं है। क्यों, गाड़ी होती तो क्या हम यहाँ से फरार हो जाते? अरे यार लाश को गाड़ी में डालते और गाड़ी को किसी खाई से धक्का दे देते। ओ यार बट साहब उसके लिए हमें मरी जाना पड़ता। हाँ पुत्र मरी चलते, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में कहीं गए ही नहीं। ओ यार माँ जी आप तो चुप करें यार। बट साहब आप अपनी वैन में लाश डाल के क्यों नहीं फेंक देते? अब मेरे पास वैन नहीं है, मोटरसाइकिल है, और मोटरसाइकिल पे मैं उस लाश को कैसे बिठाऊंगा? अरे आपको एक लाश की पड़ी है भट्ट साहब, बाकी 2 लाशों का क्या होगा? और यार अफ्तारी में कितना टाइम रह गया? इफ्तारी में तो बहुत टाइम है भट्ट साहब, लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्या? हाँ भट्ट साहब कुछ देर बाद किचन वाली बोरी में से बू आनी शुरू हो जाएगी। मरने के बाद आदमी ऐसा क्या करता है कीला? माँ जी आप तो चुप करें। चुप है। हाय, मुझे लगता है बाकी की 2 लाशें ना बोरी से बाहर निकल कर आ गई हैं। कैसी बातें कर रही हैं माँ जी, मुर्दा कैसे जिंदा हो सकता है यार? पुलिस, मुझे लगता है पुलिस आ गई है। पुलिस? और किसने फोन किया पुलिस को? और यार तुम लोग क्यों मेरी 20 साल पुरानी नौकरी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो? बट साहब डरे नहीं यार, जाके देखे कौन है। मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे साथ चलो। चलो चले आओ आए, सारे आए, चलते हैं। आए, आए, आए। मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो यहाँ पे अफ्तारी करने आया। और हमने भी नहीं किसी को मारा। ओ भाई वो बोरी कहाँ है? कौन सी बोरी जिसमें लाश है? ओ नहीं यार, मैंने भाई 3 बोरियां छोड़ी थी, अब सिर्फ 2 है, तीसरी कहाँ है? हैं? बोरियां इसने रखी थी भट्ट साहब। अरे पकड़े इसे भट्ट साहब, यही कातिल है। अरे कौन कातिल? मैं तो यूटिलिटी स्टोर चलाता हूँ। बकवास बंद कर रहे, बंदे मार के बोरी में डालता है, हैं? ओ खुदा का खौफ करो भाई, इन बोरी में तो आलू और प्याज है। क्या? वो आजकल पुलिस वाले सारे यूटिलिटी स्टोरों पर छापे मार रहे हैं। मैंने भी जखीरा किया हुआ था, इससे पहले कि पुलिस वाले मेरे स्टोर पर छापा मारते। मैंने जखीरा किया हुआ माल आधा पड़ोस वालों के घर फेंक दिया और आधा यहाँ फेंक दिया। यार हाँ, अब पुलिस चली गई तो मैं अपनी बोरियां लेने आ गया। बहुत अच्छा किया तूने जो तू आ गया बेटा। अब तू जाएगा जेल जखीरा अंदोजी के इल्जाम में। हाँ अच्छा भाई नबील, मेरी अफ्तारी का इंतजाम तो हो गया। अबे तेरे चक्कर में पूरा रोजा खौफ में गुजर गया। लॉन में एक सीन भी नहीं किया हमने। वरना आधा एपिसोड करते हैं हम। हाँ चल लो चल तू थाना, चल मारे बट साहब इसको, और मारे बट साहब, इसकी अम्मी ने कहा था इसको और मारे। चले महमूद साहब आए, लोग पकौड़े बनवाए। जानू बोरी में लाशें नहीं थी, फिर क्या था? आलू और प्याज थे। मोमो तुम अब जाओ, आलू और प्याज के पकौड़े बनाओ। आ जा नीला, आ जा।
लो जी महमूद साहब, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे रमजान के पकौड़ों का बंदोबस्त हो गया। ये जो पूरे रमजान के हुआ है वो बंदोबस्त है पकौड़ों का। लाश चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY Zap अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY Zap डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arYzap.com।